ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज 18वां अध्याय का स्वागत है। ये बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। भाव होते हैं ना, भाव, भक्ति के भाव आते हैं। कुछ हमें कुछ भाव आते हैं। आप भक्ति करते हैं, कुछ लोग को पसीना आता है, कुछों को कंपकपी आती है, किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ भाव आते हैं भक्ति के। उन भाव के जो लक्षण है भाव के, उनको अनुभाव कहते हैं। ये अनुभाव क्या है, इसके बारे में इस अध्याय में बताया जाएगा। तो पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। पल्लवी माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिसमें भाव अंकुरित हो गया है, उस पुरुष में निम्नलिखित अनुभाव पाए जाते हैं। एक, वह निरंतर अपने समय का भगवत भक्ति में सदुपयोग करने को आतुर रहता है, निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता। उसे दिन में 24 घंटे विचलित हुए बिना सेवा की ही अभिलाषा रहती है। 2, वह सदा गंभीर और सहनशील बना रहता है। 3, वह विषयों के सब प्रकार के आकर्षणों से सदा विरक्त रहता है। 4, अपनी सेवा क्रियाओं के बदले किसी प्रकार का सांसारिक सम्मान नहीं चाहता। 5, उसे सदा यह दृढ़ आशा रहती है कि श्री कृष्ण मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। 6, सदा श्रद्धा भाव से भगवत सेवा के लिए उत्कंठित रहता है। 7,
उसके नाम कीर्तन में सदा रुचि रहती है। 8 निरंतर भगवान के दिव्य गुणगान में आसक्त रहता है। 9 मथुरा, वृंदावन, द्वारका आदि भगवान के लीला स्थलों के वास में सदा प्रीति रखता है। आगे पढ़ना है प्रभु जी। ये पैरा पढ़िए, ये पढ़िए माता जी, आगे पढ़िए। अर्थ अव्यर्थ कालत्व। भगवत भाव को प्राप्त अनन्य भक्त अपनी वाणी को निरंतर भगवान से प्रार्थना करने में लगाए रखता है। मन से श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता है और शरीर से श्री मूर्ति को दंडवत प्रणाम करता रहता है अथवा कुछ अन्य सेवा करता है। इन भावमयी क्रियाओं में कभी कभी अश्रु भी झरने लग ये क्या झरने झरने लगते हैं। इस विधि से उसका सारा जीवन भगवत सेवा में समर्पित रहता है। क्षण भर भी किसी अन्य कार्य में व्यर्थ नहीं जाता। नहीं जाता। यह है अर्थव्य काल कि समय का सिर्फ भगवत भक्ति में ही ये करता है। देखिए, आपने ये 9 अनुभव पढ़े हैं, इनको याद करिएगा कि कोई आपको, देखिए, आपको ऐसा भी दिखेगा कोई कि भगवान के सामने रो रहा है बड़े जोर जोर से, तो ऐसा नहीं कि उसको भगवत प्रेम जाग गया। ये गुण है तो ये अनुभव है तो वो भक्ति का भाव उसमें बिल्कुल सही है। तो इसलिए वो अपने समय का कभी बर्बादी नहीं करता, हमेशा भगवान की भक्ति में रुचि रखता है। कहीं संकीर्तना यज्ञ चल रहा है, एकदम पार्टिसिपेट करेगा। इस टाइप के ये 9 अनुभव याद करिएगा। पढ़िए माता जी आगे। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सहिष्णुता, शांति। जो लोभ के नाना कारण होने पर भी क्षुब्ध नहीं होता, वह धीर, गंभीर और सहनशील है। सहिष्णुता का उदाहरण श्रीमद् भागवत 1.19.15 में महाराज परीक्षित के व्यवहार में है। मरणासन्न राजा ने वहां उपस्थित ऋषियों से कहा था, हे विप्रो, आप सदा मुझे एक शरणागत जीव जाने। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने अंतर आत्मा को अर्पित कर देने के लिए ही मैं गंगा तट पर आया हूँ। अतएव मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं माँ गंगा का भी अनुग्रह भाजन बनूं। ब्राह्मण के श्राप से मेरा नाश हो जाए, मुझे भय नहीं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में आप सब पावन विष्णु नाम का गान करें, जिससे मैं उनके दिव्य गुणों का साक्षात्कार कर सकूं। पढ़िए माता जी। महाराज परीक्षित का यह व्यवहार जीवन के अंत में भी धीर बने रहना तथा चित्त की शांति, सहिष्णुता का प्रतीक है। जिसमें श्री कृष्ण के भाव का उदय हो गया है, उसमें यह लक्षण प्रकट रहता है। वैराग्य। उनमें था, परीक्षित महाराज में था, इसलिए ये गुण उनमें थे। ऐसा नहीं कि वो भगवान के भक्त थे इसलिए ये गुण उसमें आते हैं। इतना सहिष्णु बन जाता है कि वो कहता है हरे को, राजा, महान राजा है, सब उसके अधीन है, लेकिन वो इतना सहिष्णु है, कहता है मैं भगवान के गान सुनना चाहता हूँ, आप मुझे सब मदद करें। पढ़िए माता जी, वैराग्य पढ़िए। वैराग्य। इंद्रियों को सदा विषय भोग चाहिए, परंतु श्री कृष्ण के दिव्य भाव का उदय हो जाने पर भक्त की इंद्रियां फिर विषय वासना में रुचि नहीं लेती। मन की अवस्था विरक्ति कहलाती है। राजा भरत के चरित्र में इसका दृष्टांत है। श्रीमद् भागवत 5.14 हाँ, ये नंबर छोड़ दीजिए माता जी, कोई बात नहीं। में उल्लेख है। महाराज भरत का मन मधुकर श्री कृष्ण के चरण कमलों की माधुरी में इतना अनुरक्त हो गया था कि यौवन में ही उन्होंने परिवार, पुत्र, मित्र, राज्य आदि सब दुस्त्याज्य विषयों को अस्पृश्य मल समझकर त्याग दिया। अस्तु महाराज भरत वैराग्य के आदर्श है। उन्होंने प्राकृत जगत के सभी सुखदायक विषय उपलब्ध थे, पर उन्होंने उन सबको ठुकरा दिया।
इसका तात्पर्य यह हुआ कि वैराग्य का अर्थ कृत्रिम रूप से आसक्ति के है, विषय लोभ के मध्य यही वैराग्य है। प्रारंभ में निसंदेह कनिष्ठ भक्त को सभी मोहकारी विषयों से दूर रहना चाहिए, परंतु उत्तम भक्त की स्थिति ऐसी परिपक्व हो जाती है, विषयों के मध्य भी वह कदापि आकृष्ट नहीं होता। यह वैराग्य की यथार्थ कसौटी है। वैराग्य जो हरे है, कृष्ण वैराग्य सबसे प्रभु। कठिन काम जो हमारे भक्ति के लिए चाहिए, वैराग्य है सबसे कठिन। क्यों? हमारे इंद्रियां हैं, मन है, 6 इंद्रियां समझिए, इनके विषय हैं। इंद्रियों का काम इंद्रिय विषय से होना है, ये तो स्वाभाविक है। आंख अच्छे रूप को देखना चाहती है, कान अच्छे शब्द सुनना चाहती है, जिह्वा खाना चाहती है अपने चटपटे। सबसे इंद्रियों में खतरनाक जिह्वा मानी जाती है। तो ये इनसे आपको दिखा कुछ होता है, आपके सामने कोई कमी होती है आपके खाने में, अब दिख गया तो आपके लार टपक जाएगी, नहीं होना चाहिए। ये विषय से आसक्ति कटनी है, अवश्य है। ये वैसे भी आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आप भगवान को भोग लगाते हैं, बहुत अच्छा पकवान बनाए, आपका मन अगर उस पकवान में गया, आपका मन ये हुआ कि अगर ये कितना स्वादिष्ट है, ये भी आपने ध्यान में आया कि ये बहुत बढ़िया हो रहा है, आपके जीभ में पानी आया, तो अपराध हो गया। जब कोई भी भगवान का भोग बनाता है, उसको कभी भी जो भोग पका है उसके स्वाद की तरफ कभी आना नहीं चाहिए। ये बाद में नहीं आता है, आप शुरू में आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भोग न लगाए। भोग लगाए, आपको ये लगा अरे ये खीर तो इतनी ऐसी टेस्टी होगी, तो आपको ये अगर जीभ ने सोचा तो अपराध हो गया, क्योंकि भगवान ने तो खाया ही नहीं अभी। पहले भगवान को देने के बाद आपका मन विचलता है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को लगाने से पहले। तो इसका मतलब क्या है? जो भी भगवान को कोशिश करके ये बनाते हैं पकवान, भगवान को जब तक भोग नहीं लगता, हमारा उसकी तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए। यही तो माधवेंद्रपुरी का से हुआ था, जो आपके रेमुणा में माधवेंद्रपुरी ने खीर के वो देखे मटके जो भगवान को जा रहे थे, खुले हुए थे। उनके दिमाग में यह आया, इस खीर का स्वाद अगर मुझे पता होता, उनके जीभ में पानी नहीं आया, स्वाद अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी खीर गोवर्धन में गोपाल जी के लिए बनाता। अपराध हो गया, उन्होंने सोचा ऐसा, और वो बाहर चले गए वहां से। क्यों? उन्होंने कहा आप प्रसाद नहीं खाऊंगा मैं, अपराध हो गया मेरे से, सो गए। तो कहानी लंबी है, यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये चीज है। तो हमारा इसी तरह से, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि आप फिर सबसे जो हमारा विषय है वो काम की तरफ, काम वासना आपको जागनी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन वही है। तो क्या कहा है भगवान कृष्ण ने? हे अर्जुन, इसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। क्या ज्ञान है? आपको कोई सुंदर पुरुष दिखता है या सुंदर कोई स्त्री दिखती है, आपको काम नहीं जागना चाहिए एकदम। क्या सोचना चाहिए कि ये मेरी माँ की तरह दिखती है, मेरी बहन की तरह दिखती है, या ये वृंदावन की गोपी लगती है। तो गोपी हो गई तो हमारी माँ हो गई, क्योंकि गोपियां तो राधा रानी हमारी माँ की तरह है, उसको हम पूछते हैं। ये विचार आप में बाद में आ जाएंगे। शुरू में आपको तकलीफ होगी इन चीजों से, पर ये चीज होना चाहिए। वैराग का मतलब ये है, वैराग का मतलब गिरवे वस्त्र पहनना नहीं है। वैराग का मतलब हमारा अटैचमेंट, किसी चीज से हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, वही हमारे दुखों का कारण होता है। हाँ पढ़िए माता जी। मान शून्यता। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी।
हरे कृष्ण सुधा माता गुप्ता जी। माता हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मान शून्यता, सब प्रकार के उत्कृष्ट होते हुए भी भक्त का अपनी स्थिति पर अभिमान न करना मान शून्यता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि चक्रवर्ती सम्राट भगीरथ में श्री कृष्ण के लिए ऐसे अतिशय भाग का उदय हुआ कि वे अपने शत्रुओं के राज्य में भिक्षा मांगने के स्वभाव से चांडालों मांगते हुए कि वे अपने शत्रुओं के राज्य में भिक्षा मांगते हुए दीन भाव से चांडालों तक को नमस्कार करने लगे। इतिहास में भक्तों के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। केवल 200 वर्ष पहले कलकत्ते का लाल बाबू नामक बहुत बड़ा जमींदार वैष्णव हो गया और वृंदावन में वास करने लगा। वह घर घर जाकर यहाँ तक कि अपने पूर्व के शत्रुओं के घर भी भिक्षा मांगता। भिक्षुक को सब प्रकार का अपमान सहना पड़ता है, ये स्वाभाविक है, परंतु श्री कृष्ण के लिए इन अपमानों को सहन करना चाहिए। श्री कृष्ण भक्त श्री कृष्ण ही सेवा के लिए तुच्छ से तुच्छ पदवी ग्रहण करने में संकोच नहीं करता। नहीं करता। हरे कृष्ण। सम्मान का सब आशाबंध, भगवान की कृपा अवश्य होगी, ये दृढ़ विश्वास आशाबंध कहलाता है। भक्त की निरंतर यही भावना रहती है, मैं विधि भक्ति के लिए प्राण पर से यत्नशील हूँ, इसलिए भगवान को फिर से अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। इस संदर्भ में श्रीमद् सनातन गोस्वामी की एक प्रार्थना से आशाबंध का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। वे कहते हैं, मुझ में न कृष्ण प्रेम है और न कृष्ण प्रेम के श्रवण कीर्तन आदि साधनों में ही मेरी प्रीति है, तथा जिस भक्ति योग के द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए हृदय उन्हीं के चरण कमलों में एकाग्र रहता है, उसका भी मुझ में अभाव है। मेरे लिए ज्ञान अथवा शुभ कर्म की भी कोई संभावना नहीं है, इसलिए हे गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण, मैं तो बस आपके सामने रुदन अर्थात प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि जिस किसी प्रकार आपके चरण कमलों की मुझे प्राप्ति हो जाए। ये इच्छा मुझे व्यथित कर रही है, क्योंकि जीवन को उस दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति के मैं सर्वथा अयोग्य समझता हूँ। तात्पर्य ये है कि घोर निराशा में भी ये आशा बनाए रखनी चाहिए कि जैसे जैसे भगवान के चरण सरोज की प्राप्ति तो मुझे हो ही जाएगी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़ना है आगे। हाँ पढ़ना। हाँ, हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। समुत्कृष्ट में वांछित सफलता की प्राप्ति हेतु उत्सुकता अर्थात समुत्कंठा। जब कोई व्यक्ति उत्कंठा। हाँ जी, समुत्कंठा। जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है, तो यह उत्सुकता समुत्कंठा कहलाती है। इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता। वस्तुतः ये उत्सुकता कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। हर वस्तु का कुछ मूल्य होता है और उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के पहले मूल्य चुकाना पड़ता है। वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भावनामृत जैसी अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होती है। इस तीव्र उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन बिल्व मंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण कर्णामृत में करते हुए कहते हैं कि मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसके नेत्र श्याम, भौहों से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं, और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। उसके नेत्र सदैव गीले, उसके होंठ ताम्र जैसे रंग वाले हो रहते हैं, तथा इन होठों से एक ध्वनि निकलती है
जो मनुष्य को मदांध कर हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूँ। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति। उसी कृष्ण कर्णामृत पुस्तक में राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी की एक सखी कहती है, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, गुणाख्यान करने की उत्सुकता। कृष्ण कर्णामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है। मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंदप्रद है, जो चंचल बालकों से भी अधिक नटखट है। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कृष्ण की हरे लीला कृष्णा माता स्थली जी। में हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये हुआ भगवान के दिव्य गुणों का ज्ञान करना। ये ऐसे इच्छा होना, आप उनका कि चाहे ये चाहने लगे कि भगवान के गुणों का गान ये है, ये आपके दिल में आने लगे। ये भाव, नाम गान में सदा रुचि, हमेशा भगवान के। और जो इससे पहले सम उत्कंठा, आपकी उत्कंठा हो। और पहले बताया गया कि आपको विश्वास हो कि भगवान मेरी मदद अवश्य करेंगे। और ये मदद जो भगवान करेंगे, ये मदद कौन सी है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। ये भगवान से कूड़ा करकट मत मांगिए। अगर आपका भक्ति में मन लगता है, कूड़ा करकट नहीं, मेरे इसका ये कर दो, ये नहीं मांगना। ये मत कभी मत मांगे। भगवान से मांगने लायक चीज है ये। तो आप यहाँ मांगिए, ये चीजें मांगनी है देवी देवताओं से मांगे, अगर आपको मांगना भी, भगवान से नहीं। क्योंकि देवी देवता यही दे सकते हैं आपको, ये कूड़ा करकट वो दे सकते हैं आपको। भगवान आपको भक्ति दे सकते हैं, तो उनसे वो चीज मांगनी चाहिए। तो ये उसके लिए ये भाव हमारे ऐसे आते हैं जिनका वर्णन आ रहा है। श्री कृष्ण के लीला स्थलों में प्रीति। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण के लीला स्थलों में प्रीति। शील रूप गोस्वामी की पद्मावली में वृंदावन का यह विवरण है। यहाँ पर नंद महाराज के घर नंदनंदन रहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने उस शकट का भंजन किया जिसमें शक्टासुर छिपा हुआ था, और यहाँ भवबंधन में मुक्तिदाता दामोदर को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त मथुरा मंडल अथवा वृंदावन में वास करता हुआ श्री कृष्ण की सारी लीला स्त्रियों का दर्शन करता है। इन परम पावन स्थलों पर श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल और यशोदा मैया के साथ भांति भांति की लीलाएं की थी। श्री कृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करने की परिपाटी अद्यावधि प्रचलित है, और मथुरा वृंदावन को जाने वाले सदा दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाए तो तत्काल श्री कृष्ण के बिरहा सागर में डूब जाएगा, क्योंकि अपने अवतरण काल में उन्होंने वहां कैसे अद्भुत लीला रस का परिवेषण किया था। श्री कृष्ण की लीला स्मरण में ऐसी रति वास्तव में कृष्ण रति ही है, परंतु बहुत से ऐसे निर्विशेषवादी और योगी हैं जो बाह्य रूप से भक्ति तो करते हैं पर उसके द्वारा अंत में भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। कदाचित वे श्री कृष्ण के लीला स्थलों को जानने संबंधी शुद्ध भक्तों में भाव का अनुकरण भी करते पाए जाते हैं, फिर भी उनकी क्रियाओं को रति नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे ये सब केवल सायुज्य मुक्त के लिए करते हैं। शील रूप गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण के लिए शुद्ध भक्तों में प्रकट होने वाली रति कर्मियों और ज्ञानियों के हृदय में सिद्ध नहीं हो सकती। वास्तव में शुद्ध कृष्ण भावना में होने वाली ये रति बड़ी दुर्लभ है। मुक्त जन भी इसे खोजते फिरते हैं। जैसा भगवत गीता का सिद्धांत है, भाव बंधन से मुक्त होना ये अवस्था है, वो अवस्था है जब भक्त की उपलब्धि हो सकती है। जो केवल मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण रथ की प्राप्ति असंभव है। श्री कृष्ण इस रथ को अतिशय छिपाकर रखते हैं, वो केवल शुद्ध भक्तों को देते हैं। साधारण भक्त भी शुद्ध कृष्ण रति नहीं पा सकते। फिर मुक्ति और भुक्ति की कामना से दूषित हृदय वाले सकाम कर्मी और ज्ञानियों को तो भगवान की वो रति कैसे मिल सकती है। बहुत से हरे कृष्णा नाममात्र प्रभु।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण। म्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ हो गए। हाँ ठीक आ है, रही है आवाज प्रभु जी, बोलिए। आवाज आ रही है माता जी? आ रही पढ़िए प्रभु। अच्छा, सभी को दंडवत प्रणाम। ऐसे भक्त कहलाने वाले अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टकालिक लीला का बनावटी चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग इनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं और यह भी दिखावा करते हैं कि कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं या राधा रानी तथा कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे लक्षण यदा कदा निर्विशेषवादी लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं और वे कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फांस लेते हैं जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु अनुभवी भक्त इन स्वांगों को देखते ही ऐसी धूर्तता को पहचान लेते हैं। यदि ऐसे वंशक में से कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुकरण भी पाया जाता है तो उसे वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाएगा, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंशक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो जाती है कि अनंततः वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है। इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, छाया अनुरक्ति तथा परा यानी दिव्य अनुरक्ति। यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है तो यह छाया अनुरक्ति यानी रत्याभास कहलाती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे सुखों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं। कृष्ण भगवान कृपा से ऐसा व्यक्ति कीर्तन में शामिल हो सकता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके हृदयों की चंद्र रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पे पड़ती है और उनकी संगत से वह जिज्ञासावश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है, किंतु यह क्षणिक होती है। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं तो यह परा अनुरक्ति कहलाती है। ऐसी छाया या परा अनुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्ति की संगत में रहता है या मथुरा अथवा वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में जाता है। यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्यवश वह शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे तो वह शुद्ध भक्ति की संगत में रहकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है, किंतु कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आ पाती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुचित प्रसाद उसे प्राप्त न हो। जिस प्रकार शुद्ध भक्तों की संगत से अनुरक्ति विकसित होती है उसी प्रकार शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से वह घट जाती है। अधिक स्पष्ट चाहे तो यह कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगत से कृष्ण के प्रति अनुरक्ति जागृत की जा सकती है, किंतु यदि कोई भक्त के चरण कमलों पर अपराध करता है तो उसकी छाया अनुरक्ति या परा अनुरक्ति क्षीण हो जाती है। यह क्षीण होना पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के घटने के समान है। चंद्रमा क्रमशः घटता है और अंत में अंधकार छा जाता है। अतएव शुद्ध भक्तों की संगत करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर किसी प्रकार का अपराध न होने पाए। यह दिव्य हरे अनुरक्ति कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। शुद्ध भक्तों के अपराध के अनुपात में रत्या भाव अथवा परारति का क्षय होता जाता है। यदि अपराध बहुत गंभीर हो तो रति बिल्कुल न्यून हो जाती है, और यदि गंभीर न हो तो रति की श्रेणी में मध्यम अथवा कनिष्ठ हो जाती है। मोक्ष अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने के अभिलाषी का भाव, हाँ, अभिलाषी का भाव या तो शनै शनै भावाभास को प्राप्त हो जाता है अथवा अहंग्रोह वासना में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जीव अपने को परमेश्वर यानी अभिन्न समझने लगता है। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था का नाम अद्वैतवाद है। अद्वैतवादी के मत में उसमें और परमेश्वर में भेद नहीं है, अतः वह समझता है कि अपनी उपासना से पूर्ण परातत्व की उपासना हो जाती है। कभी कभी कोई कनिष्ठ भक्त बड़े ही उत्साह से श्रवण कीर्तन और नृत्य में भाग लेता हुआ पाया जाता है, परंतु उसके हृदय की धारणा यही रहती है कि वह परब्रह्म से एक हो गया, कि मैं परब्रह्म से एक हो गया हूँ। यह अद्वैत धारणा शुद्ध भक्ति से बिल्कुल भिन्न है, जिसके भीतर विधि साधन किए बिना ही अकस्मात भाव दिखाई देने लगता है। उसने पूर्व जन्म में भक्ति की साधन किया था, ऐसा समझना चाहिए। किसी विघ्नवश प्रायः भक्त अपराध के कारण वह कुछ काल के लिए प्रतिहत शक्ति हो जाता है, अब फिर अवसर पाने पर प्रकट हो गया है। निष्कर्ष यह है कि शुद्ध भक्तों के संग से ही भक्ति पथ पर उत्तर अग्रसर हुआ जा सकता है। एक चीज माता जी, हरे कृष्णा। एक मिनट, आपको दो तीन चीजें आई इसमें। एक तो भक्ति में आप लगे हैं, एक बचना है पाखंडियों से। एक कुछ पाखंडी ऐसा दिखाते हैं, वो दिखाएंगे, आपको लगेगा इसमें भक्ति के भाव हैं, अनुभाव भी है, लगेगा, होंगे नहीं, लगेगा ऐसा आपको। उनसे बचने के लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं। एक दूसरा, लेकिन वो लोग भी अगर भक्त के संग में आ गए, शुद्ध भक्त का संग इतना पावरफुल होता है, इतना। देखिए, देवहूति क्या थी? राजकुमारी थी, बहुत बड़े मनु की राजा पुत्री थी, और कर्दमा मुनि भगवान के महान भक्त थे। उनके संग रहने से उसमें इतनी भक्ति आ गई, बाद में महान हो गई। ऐसा होता है भक्त के संग में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भक्त के संग में आने पर भक्ति में लगते हैं, और उनमें से कभी कभी उसमें ऐसा होता है, वो आपको अपने को जब भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने को भगवान समझने लगते हैं। ये सायुज्य मुक्ति की जो बात हो रही है, तो ये चीज अलग है। ये अपराध हो जाता है, लेकिन ये भक्त में नहीं आता। ये जो भक्त के संग में आए कुछ लोग, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके संग में आने से वो भक्ति में आ सकता है। भक्ति में आकर के उनमें से कुछों में ये भी लक्षण हो सकते हैं कि वो अपने को ही भगवान समझने बैठे। हाँ, पढ़िए माता जी आगे। हरे कृष्ण उषा माता जी। उषा पारिक माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। पढ़िए माता जी। यदि कोई अपने भक्ति पथ पर क्रमशः प्रगति कर सकता है तो इसे कृष्ण की अहेतु की कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतया विरक्त रहता है और उसने शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है, और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन न करता हुआ प्रतीत हो तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जिस भक्त में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है, और यदि वह कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से विपत होता दिखाई पड़े तो भी उसकी गिनती शुद्ध भक्तों में की जानी चाहिए। भक्ति भगवान कृष्ण तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होने से मनुष्य में भक्ति के कार्यों में अधिक विकास होता है।
नरसिंह पुराण में कहा गया है, यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है, किंतु यदि वह बाह्य रूप से किसी गर्हित कार्य में संलग्न रहता है, तो यह गर्हित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है, पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है, फिर भी पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखेरी गई चांदनी को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच रंच मात्र दोष को दोष नहीं गिना जाता। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य किसी भौतिक त्रुटि का एक धब्बा कोई महत्व नहीं रखता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब है आखिरी चैप्टर हमारा प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति पहले हमने रागानुगा भक्ति पढ़ा, फिर भाव भक्ति। भाव में क्या होता है? प्रेम भक्ति। माता जी हरे कृष्ण। प्रेम भक्ति जब अपने विशेष संबंध में श्री कृष्ण के प्रीति का भाव अतिशय तीव्र हो जाता है तो उसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। प्रारंभ में भक्त गुरु आज्ञा के अनुसार विधि भक्ति में तत्पर रहता है, फिर इस साधन के द्वारा संपूर्ण प्राकृत विकारों से पूर्ण शुद्ध हो जाने पर भक्ति में रुचि और आसक्ति का उदय होता है। यही रुचि और आसक्ति शनै शनै तीव्र होकर कालांतर में प्रेम का रूप धरती है। प्रेम शब्द का प्रयोग वास्तव में केवल भगवान के संबंध में ही हो सकता है। प्राकृत जगत में तो प्रेम का प्रश्न ही नहीं बनता। वहां जिसे भ्रम पूर्वक प्रेम समझा जाता है वह केवल काम है। प्रेम और काम में स्वर्ण और लोहे का सा भेद है। नारद पंचरात्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जब काम और ममता पूर्ण रूप से भगवान में होते हैं, उस भक्ति को ही भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि आचार्यों ने प्रेम कहा है। भीष्म जैसे महाभागवतों ने अन्य सभी व्यक्तियों में ममता त्याग देने को भगवत प्रेम बताया है। उनके अनुसार अन्य सब से संबंध विच्छेद करके केवल एक ही पुरुष भगवान में अपने संपूर्ण ममत्व को स्थापित कर देना प्रेम है। वह प्रेम भाव से उत्पन्न और भगवान की अहेतुक कृपा से उत्पन्न ऐसे दो प्रकार का होता है। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी। जी प्रभु जी। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। रंजित के नाम हरे कृष्ण माता जी। भाव सतगुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों में वर्णित विधि भक्ति करने मात्र से भाव से प्रेम हो जाता है। विधि भक्ति से उत्पन्न भाव से हुई प्रेम भक्ति का उदाहरण श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। विधि भक्ति करते करते भक्त अपनी स्वाभाविक कृष्ण भावना को प्राप्त हो जाता है। नाम कीर्तन का अनुरागी और द्रवीभूत चित्त होकर वह कभी हंसता है, कभी रोने लगता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है और कभी लोक लज्जा के बिना उन्मत्त की भांति नाचता है। पद्म पुराण में रागानुगा भक्ति से उत्पन्न भाव द्वारा हुए प्रेम का दृष्टांत है। चंद्रकांति नामक सुमुखी ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कठोरता से ब्रह्मचार्य व्रत रखा। वह निरंतर उन्हीं की दिव्य मूर्ति के ध्यान और कीर्तन से तन्मय रहती। श्री कृष्ण से भिन्न किसी अन्य को पति रूप में वरण न करने का उसका दृढ़ निश्चय था। भगवान की अशेष विशेष कृपा से उत्पन्न प्रेम। जब कोई प्रेम भाव सहित निरंतर भगवान के संग में रहता है तो यह समझना चाहिए कि अपनी हजू की विलक्षण कृपा से प्रेरित होकर भगवान ने स्वयं उसे इस अवस्था का दान किया है। ऐसी विलक्षण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, वृंदावन में गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए ना वेदों का स्वाध्याय किया, ना तीर्थाटन किया, ना किसी विधि विधान अथवा तप का आचरण किया। केवल मेरे सत्संग से ही उन्हें भक्ति की परम संसिद्धि प्राप्त हो गई। पद्म पुराण में चंद्रकांति और श्रीमद् भागवत में गोपियों के उदाहरण से प्रतीत होता है कि जो भक्त अपनी परिस्थिति की चिंता किए बिना नित्य निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता
है और प्रेम भाव में उनकी कृति का गान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण की अति कृपा के फलस्वरूप अनन्य भक्ति की परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यह स्वयं श्रीमद् भागवत से प्रमाणित है। जो भगवान हरि को उपासता है, भजता और प्रेम करता है, वह तप, त्याग आदि स्वरूप साक्षात्कार के सभी साधनों को कर चुका है। दूसरी ओर यदि सब प्रकार के तप, त्याग और योग करने पर भी हृदय में हरि के लिए ऐसा प्रेम नहीं होता, तो सारा साधन समय का अपव्यय मात्र है। जो निरंतर बाहर भीतर श्री कृष्ण को देखता है, उसने स्वरूप साक्षात्कार के सब तप त्याग का उल्लंघन कर लिया है। और यदि सब प्रकार का तप त्याग करने के बाद भी श्री कृष्ण का भीतर बाहर दर्शन ना हो, तो सब साधन निष्फल है। श्री कृष्ण की अति हरे कृपा कृष्णा से माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण ये माता जी। ये देखिए प्रेम भाव क्या है, बड़ा अच्छा लिखा है। प्रेम भाव ये इस भौतिक जगत का नहीं है, यहाँ प्रतिबिंब है। यहाँ आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है उसका प्रतिबिंब हमको भौतिक जगत में दिखता है। आप कहते हैं प्रेम हो गया, ठीक है। प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है? एक लड़का एक लड़की आपस में कहते हैं हम प्रेम करते हैं, और उनके एक दूसरे से दो दो चीजें होती हैं। एक होती है आसक्ति, आपका किसी लड़की या लड़के के प्रति आपकी आसक्ति हो सकती है, आपको अच्छे लगे उसके गुण या आपको अच्छे लगे उसका रूप, जो भी है, जिस वजह से भी आकर्षण होता है, उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें एक लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? लस्ट, काम, इच्छा। जो आपको उस समय उनको कोई कहेगा तुम काम इच्छा की वजह से, तो वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा प्रेम तो आध्यात्मिक है, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन बाद में वो शादी करते हैं, और शादी करने के बाद 2-4 महीने, 4-6 महीने के बाद झगड़े शुरू होते हैं तो फिर बहुत कुछ होने लगता है। तो प्रेम कहाँ रहा है? ये प्रेम इसको नहीं कहते हैं। प्रेम तो भौतिक जगत में अगर कहीं है, वो छोटे बच्चे के प्रति माँ का प्रेम। वो प्रेम, जब बच्चा बड़ा होता है, प्रेम दूसरे किस्म का हो जाता है। उसमें हर माँ उस प्रेम को संभाल के उतने देर तक नहीं रख सकती। फिर भी अगर आप कहेंगे वो अडल्टरेटेड प्रेम भी है, तो माँ का होता है बच्चे के लिए। अदरवाइज भौतिक जगत में प्रेम कहीं सवाल ही नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ प्रेम की डेफिनेशन वो है जो गोपियों ने कृष्ण को किया था, वो प्रेम कहलाता है। क्योंकि उनके खुशी के लिए आप ये कभी समझ सकते हो कि एक लड़की दूसरी लड़की को सजा रही है कि कृष्ण उसको देख के आकर्षित हो? ऐसा होता है कभी भौतिक जगत में? यहाँ तो एक दूसरे के काट करते हैं। तो गोपियां राधा को सजाती हैं, गोपियां ललिता को सजाती हैं, गोपियां विशाखा को सजाती हैं, ताकि वो कृष्ण उनके ऊपर आकर्षित हों। गोपियां तो बहुत थी, ये नहीं कि आज मेरा नंबर है, आज तेरा हो गया, ऐसा नहीं कि जिसको देख करके भगवान खुश हो। भगवान तो सारे गोपियों पर ऋणी थे। कहा भगवान ने कि तुम्हारा ऋण मैं चुका ही नहीं सकता। तो क्या हो गया? भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। ये है, ये प्रेम भगवान से भक्ति में का ये आखिरी सोपान है, भगवत प्रेम। हमारा जो हम भक्ति कर रहे हैं अभी, हमारा प्रेम धीरे धीरे अभी है, थोड़ा है। आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपको। अच्छा कहाँ लगता है आपको? जहां आपका प्रेमी हो, जहां कोई ऐसा हो जो आपको प्रेम करता है। एक माँ अपने ससुराल से माँ बाप के घर जाती है, उसको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो उसको, मैं अभी भौतिक प्रेम की ही बात करता हूँ, वो उससे कुछ चाहते नहीं। प्रेम में तो ऐसा होता है कि अगर आपने चाहा, प्रेम नहीं रहा। जैसे हस्बैंड वाइफ का प्रेम जो हम कहते हैं, वो प्रेम नहीं, क्या है?
गिव एंड टेक, लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि उसके बगैर तो जिंदगी चलती नहीं है। एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का सम्मान रखें, एक दूसरे के भावना की कदर करें। ये इसको आप प्रेम नहीं है, ये हमारा एक सामंजस्य है। प्रेम तो वो है जहां दिया लेना नहीं, वो ये इसका बहुत अच्छा ये बताया है। और ये आप जब भक्ति में लगे हैं, एक बार ऐसा आएगा कि हमको भगवान कब से प्रेम हो जाए। हम कुछ नहीं चाहिए भगवान से, इसलिए भक्ति में आप देखते हैं भक्त कुछ नहीं मांगता, भक्त नहीं मांगता, भक्त नहीं मांगता, भक्त कभी नहीं मांगता, भक्त कभी ये नहीं चाहता, क्योंकि ये चाहने से तो भक्ति का प्रेम मिलेगा ही नहीं हमको। जब भक्ति में आप हैं, आप अगर चाहते हैं भगवान ये भी दे दें, अरे फिर तो बिजनेस हो गया। तो इसलिए नहीं, भक्ति में हम कहते हैं कि भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, भगवान की सेवा चाहता है। मैं भगवान नरक में भेज दो तो भी मैं आपके सेवा का मौका दूं, ये प्रेम है। हाँ माता जी, पढ़वाइए। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री कृष्ण की अति कृपा से उदित प्रेम दो प्रकार का होता है। एक भगवान के महात्मा ज्ञान से युक्त तथा दो किसी बाह्य हेतु के बिना श्री कृष्ण में स्वतः अनुरक्त हो जाना। नारद पंचतंत्र में कहा है कि यदि श्री कृष्ण में स्वतः अनुरक्त हो जाना राम कहा है कि यदि भगवान के महात्मा ज्ञान के कारण भगवान में अतिशय स्नेह और अचल प्रेम हो जाए तो चार प्रकार की वैष्णव मुक्तियों और साक्ष्य प्राप्ति वैष्णव मुक्ति उस मायावादी हरे कृष्णा। माता जी का माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा शायद। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। उस मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है, जिसमें जीव भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। नहीं माता जी, उठ नहीं रहा है। माता जी आपका नेटवर्क इशू है शायद, बीच में आवाज भी कट रही है आपकी। ठीक है माता जी, तो छोड़ दीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा। सुमन खुलार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। नारद पंच राग में शुद्ध अन्य भक्ति की स्वार्थ वासना के शून्य कहा गया है कि भक्त का भगवान के विषय में अन्य अभिप्राय में रहित निरंतर प्रेममयी मनोवृत्ति बने रखना ही भगवान को वश करने वाली भक्ति है। अर्थात जो निरंतर भगवान के श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करता है वह शुद्ध वैष्णव है। महिमा ज्ञान युक्त प्रभु प्रसाद प्राय विधि मार्ग का अनुसरण करने वालों को होता है और रागानुभक्ति के अनुगामियों को प्राय महात्माओं ज्ञान रहित हेतु रहित भागवत प्रसाद प्राप्त होता है। विधि भक्ति के द्वारा भागवत कृपा को प्राप्त हुआ भक्त भगवान की असमोर्ध्य महिमा दिव्य रूप माधुरी और रागानुभक्ति की ओर भी आकर्षित हो जाता है। अर्थात विधि भक्ति के आचरण से वह भगवान की दिव्य रूपा माधुरी का पूर्ण रूप से आस्वादन करने के योग्य हो जाता है। उपरोक्त दोनों ही प्रकार की उत्कृष्ट अवस्थाओं को प्राप्ति केवल भगवान की अति कृपा से ही संभव है। शुद्ध भक्तों का सत्संग। यद्यपि यहाँ पर प्रेम भक्ति की नाना पद्धतियों का उल्लेख हो चुका है। श्री रूप गोस्वामी अब इस दिव्य अवस्था को पाने की सामान्य प्रिय का वर्णन करते हैं। प्रेम भक्ति का परम मूल रूप में श्रद्धा है। शुद्ध भक्तों के बहुत से संग और सत्संग है। यदि कोई लेश मात्र श्रद्धा के साथ इस संघों का संग करने लगे तो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर द्रुत गति से असगर होगा। शुद्ध भक्ति का प्रभाव हरे इतना कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूनम कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्त का प्रभाव इतना अतिशय होता है कि यदि कोई अल्प श्रद्धा से भी उसका संग करने आए तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत
आदि प्रमाणिक शास्त्रों से भगवत कथा सुनने को मिलेगी। इस प्रकार अंतर्यामी भगवान की कृपा से उपरोक्त शास्त्रों में उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी। शुद्ध भक्तों के सत्संग की यह पहली अवस्था है। फिर अधिक उन्नत और परिपक्व हो जाने पर शुद्ध भक्त के आश्रय में विधि भक्त का आचरण करने के लिए वह स्वतः आत्मसमर्पण करके उन्हें गुरु बना लेता है। इसके बाद तीसरी अवस्था में गुरुदेव के मार्गदर्शन में वह विधि भक्ति का आचरण करता है और परिणाम स्वरूप संपूर्ण अनर्थों से मुक्त हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति होने पर उसमें निष्ठा उत्पन्न होती है और फिर क्रमशः भक्ति में रुचि, आसक्ति, भाव का तथा अंत में प्रेम का उदय होता है। शुद्ध भगवत प्रेम के उद्बोधन की ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। एक मिनट रुकेगा। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा लिखा है कि शुद्ध भक्तों के सत्संग की ये पहली अवस्था है। कौन सी? कि इस प्रकार अंतर्यामी भगवान की कृपा से उपरोक्त शास्त्र में उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती। कब? शुद्ध भक्त का संग होने से। साधु संग, श्रद्धा पहली बताया। श्रद्धा तो जरूरी है। श्रद्धा नहीं है तो जबरदस्ती आप किसी को बैठाएंगे वो भक्त नहीं बन सकता। श्रद्धा, साधु संग मतलब भक्तों का संग। अब इसमें बताया, देखिए क्या होता है। फिर अधिक उन्नत और परिपक्व हो जाने पर शुद्ध भक्त के आश्रय में विधि भक्ति का आचरण करने के लिए वह स्वतः आत्मसमर्पण करके उन्हें गुरु बना देता है। किसको? शुद्ध भक्त को। इसके बाद तीसरी अवस्था गुरुदेव के मार्गदर्शन में, अब जो गुरु है वो मार्गदर्शन में विधि भक्त का आचरण करता है, परिणाम स्वरूप संपूर्ण अनर्थों से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया जो बताया, अनर्थ निवृत्ति, गंदगी सब हट गई। अनर्थ निवृत्ति होने पर उसमें निष्ठा उत्पन्न होती है। तो क्या हो गया? श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। निष्ठा के बाद आता है आपका फिर क्रमशः भक्ति में रुचि, आपकी रुचि बढ़ती है। फिर आसक्ति, फिर भाव जो हमने पढ़े अभी, और भाव उसके बाद अंत में भगवान के लिए प्रेम उदय हो जाता है। ये बोला। फिर पढ़िए माता जी, पढ़ रहे थे आप, पढ़िए। जी प्रभु जी। जिस परम सौभाग्यशाली के चित्त में ये अपूर्व प्रेम रूप दिनमान उदित होता है, उसकी मुद्रा को भली भांति समझने में विद्वान भी असफल रहते हैं। इसलिए भगवान शिव ने नारद पंचरात्र में पार्वती से कहा है, हे महेश्वरी, भगवान हरि के प्रेम में मत होकर परम आनंद में निमग्न हुए पुरुष को शरीर और मन के सुख दुख को कुछ भी अनुभव नहीं होता। स्नेह आदि प्रेम के व्यवहार प्रेम रूप मूल वृक्ष के ही शाखा रूप विलास है। इनका प्रकाश भी नाना भांति से होता है, अतः इन वेदों का विशद विवेचन यहाँ नहीं किया गया। इनका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने भागवत अमृत में किया है। यद्यपि स्नेह आदि प्रेम के विलासों का विषय अतिशय गुण है, तथापि सनातन गोस्वामी ने इन्हें भली प्रकार से स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग का समापन करते हुए श्री रूप गोस्वामी अपनी रचना को भक्ति सिद्धांत की माधुरी के प्रतिष्ठाता सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के दिव्य आस्वाद में समर्पित करते हैं। इस वाक्य से प्रतीति होता है कि महान आचार्य और श्रील जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के रचना काल तक प्रसिद्ध नहीं हुए थे। ये जो जीव गोस्वामी हैं, ये रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं। ये तीनों एक ही परिवार से आते हैं। इसके वो सबसे बाद में आए थे ना, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी कम उम्र के थे, उन लोगों ने बाद में काम किया। तो ये प्रेमा भक्ति जो है, ये हमारा आखिरी सोपान है भक्ति का। तो जो हम नवदा भक्ति के 9 सोपान है, किसी एक को लेकर के भी आप बढ़ सकते हैं। हम तो विधि
विधि भक्ति वाले हैं ना, वैधि वैधि भक्ति वाले, हम विधि विधानों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको पहले जो जितने भी आप हैं, आप में श्रद्धा थी, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, आपको विश्वास था भगवान में, तो इसलिए आप लगे। तो ये तो हुई श्रद्धा। फिर श्रद्धा, दूसरा चरण है साधु संग। साधु संगा, फिर भजन क्रिया, तो बताते हैं, तो गुरु आपको बताते हैं कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज आपको करनी है। फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर आपके अनर्थ निवृत्ति, गंदगी हटी, फिर आप में निष्ठा आती है। निष्ठा के बाद फिर आपके रुचि, भाव, आसक्ति, भाव, रुचि, प्रेम, ये जो 9 सोपान है इसके, ये बताए। ये धीरे धीरे आएगा भगवान के। ये रागानुगा भक्ति जाग गई किसी में, उसके लिए तो बहुत सरल हो जाता है कि भगवान से अनुराग हो गया, तो आपकी भक्ति बहुत बहुत तेज जाती है आगे, आप एकदम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। और हम लोगों को कि धीरे धीरे जाता है, और अगर हम कहीं अटक गए, एक ही जगह निष्ठा पर ही रह गए, कि भगवान पर निष्ठा है हमारी, तो फिर अगले जन्म में आपको निष्ठा से आगे भगवान बढ़वाएंगे। नुकसान आपका कहीं भी नहीं है। अगर आप भगवत प्राप्ति इस जन्म में कर लें, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दूसरे जन्म के लिए क्यों रुकना है, क्यों एक बार फिर किसी माँ के को तकलीफ देनी है, गर्भ में उसको तकलीफ, अपने को तकलीफ, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कहाँ गलती हो जाए पता नहीं। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए, इसी जन्म में हम भगवत धाम चले जाएं। और अगर कहीं पर किसी वजह से रुक गए रास्ते में, तो वो अगले जन्म में भगवान आपको मनुष्य ऐसे घर में जन्म देंगे जहां से आप आगे बढ़ के फिर भगवत धाम जा सकते हैं। तो आपको नुकसान कहीं भी नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज दोनों चैप्टर इसलिए खत्म किया मैंने, क्योंकि हमको अगले हफ्ते से हमको